एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़ा जादूगर रहता था। वह जादू का विद्यालय में पढ़ा हुआ और उसका नाम महेश था। महेश के पास बहुत सारे जादू के उपकरण थे, जैसे कि जादू का छड़ी, जादूगरी टोपी और जादूगरी छलना। उसके पास अनगिनत कहानियां थीं और वह हर बार लोगों को अपने जादू के कारनामे से हैरान कर देता था। एक दिन गांव में एक बच्चा अपनी माँ के साथ खेलता हुआ घास के क्षेत्र में खो गया। माँ बेचैन हो गई और उसकी खोज शुरू की, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। वह लोगों के बीच फिर गई और उसने सहायता के लिए अनुरोध किया। महेश ने उनकी परेशानियां सुनी और उनकी मदद करने का वादा किया। उसने अपनी जादूगरी छड़ी लिए और उस बच्चे की खोज शुरू की। बच्चे के पास पहुंचते ही महेश ने अपनी जादूगरी छड़ी को उठाया और एक चमत्कार किया। वह बच्चे की माँ को धन्यवाद देते हुए कहा, आपका बेटा अब ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, यह गांव के पास एक जादूगर बहुत बुरा है, उसके शरीर पर बड़ी चोट लगी है। उस बच्चे की माँ ने धन्यवाद कहा और महेश को आशीर्वाद दिया। महेश ने उन्हें वादा किया कि वह उस जादूगर की मदद करे। महेश ने अपने जादूगरी छड़ी की मदद से जल्द ही उस जादूगर को ढूंढ लिया। जादूगर का नाम विक्रम था। उसने विक्रम को एक चमत्कारी और ताकतवर नया शरीर दिया। विक्रम ने धन्यवाद कहा और उसने महेश को अपने घर बुलाया। वहां पहुंचकर महेश ने देखा कि विक्रम का घर बहुत ही खाली और सुनसान है। महेश ने पूछा, तुम्हारे यहाँ कोई है क्या? विक्रम ने उत्तर दिया, नहीं, मेरे पास कोई परिवार नहीं है, मैं एक अकेला जादूगर हूँ और मेरी कोई सहायक नहीं। महेश ने उसका हाल देखकर दुखी हो गया। उसने विक्रम को अपने साथ अपने गांव ले जाने का फैसला किया। गांव पहुंचकर विक्रम को महेश ने अपने घर में जब वे महेश के घर पहुंचे तो विक्रम को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने कभी ऐसे घर में इतनी गरम और स्वागतपूर्ण माहौल नहीं देखा था। महेश का घर उसके लिए एक स्वर्ग से कम नहीं था। महेश ने विक्रम को अपने परिवार के सदस्यों से मिलाया। उनका परिवार विक्रम को बहुत प्यार से स्वागत किया। उन्होंने विक्रम को अपने साथ खाना खिलाया और उसे अपने जीवन के बारे में बताया। विक्रम को महेश के परिवार की गहराई से बहुत खुशी हुई। वो अब अकेलापन की भावना से मुक्त हो गया था। महेश का परिवार उसकी आत्मा को प्रेम का और संबंध की एक नई परिभाषा देने लगा। जीवन की इस नई यात्रा में विक्रम ने महेश के साथ कई जादूगरी कारनामों में भाग लिया। उन्होंने साथ में अनेक समस्याओं का समाधान किया और लोगों की मदद की। उनके बीच की दोस्ती ने उनके जीवन को नई दिशा दी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। महेश और विक्रम ने भी मेले में जाने का निर्णय लिया। मेले में उन्होंने अनेक रोचक खेल और नाटक देखे। मेले के दौरान एक जादूगर ने अपनी दुकान के सामने एक बड़ी भीड़ को जमा कर देखा। उसने चिल्लाकर कहा, कोई मेरी मदद करो। मेरी दुकान पर एक जादूगर ने काले जादू से चारों ओर काला धुंध फैला दिया। महेश और विक्रम ने दुकानदार की मदद करने का फैसला किया। वे दुकान पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि वाकई काला धुंध ने पूरे इलाकों को अवस्था कर दिया है। महेश और विक्रम ने जल्दी से एक योजना बनाई और जादूगर के सामने उतरे। उन्होंने जादूगर को चुनौती दी और उसे बाहर निकालने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। जादूगर ने विक्रम के साथ एक बड़ा मुकाबला किया, लेकिन विक्रम ने उसका मुकाबला किया और उसे पराजित कर दिया। जादूगर को गांव से बाहर निकाल दिया गया और उसका काला धुंध भी हटा दिया गया। उस दिन के बाद लोग अब महेश और विक्रम को एक नई प्रकार श्रद्धापूर्वक सम्मानित करने लगे। महेश और विक्रम ने गांव के लिए एक सच्चे हीरो की भूमिका निभाई। उसका योगदान और जादूगरी कौशल लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाया। गांव में खुशहाली और समृद्धि की अब नई धारा बहने लगी। महेश और विक्रम ने लोगों के बीच एक नई उम्मीद का प्रकाश फैलाया। उनकी देशभक्ति, साहस और सेवा भावना ने उन्हें सम्मान के पात्र बना दिया। जादूगरी की इस कला का प्रयोग अब सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही किया जाने लगा। महेश और विक्रम ने अपने जादूगरी का उपयोग केवल लोगों की मदद, सुरक्षा और खुशहाली के लिए किया। वे दोनों मिलकर गांव के लिए एक मिसाल बने, जो दिखाई देने वाली समस्याओं का समाधान करने में सक्षम थे। उनका योगदान गांव और उसके लोगों के जीवन में एक नई उम्मीद का संदेश लेकर आया। धीरे धीरे उनकी कहानी गांव के बाहर भी फैल गई। उनकी वीरता, साहस और सेवा भावना ने लोगों के दिलों में एक अजय प्रतिष्ठा की मिसाल बना। इस प्रकार महेश और विक्रम ने अपनी पूरी जादूगरी की शक्तियों का सही उपयोग करके न केवल अपने गांव को बल्कि पूरे क्षेत्र को भी एक नई दिशा दी। उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवंत है
और वे हमेशा उनके बलिदान और सेना विवृति की सराहना करते हैं।